बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। अगर हमारे पास ज़िंदगी है और सेहत नहीं तो हमारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपके पास सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी तीनों चीज़ें हैं तो आप ज़िंदगी के अंदर खुशहाल शख्स आप ही हैं। नाज़रीन, आज अब्दुल्ला हेल्थ केयर की जानिब से एक सवाल का ज़िक्र किया गया कि हमारे घुटनों, टांगों, कमर, सर का शदीद दर्द रहता है। हमारा पूरा बदन कई दफ़ा दर्द में मुब्तला हो जाता है। क्या आप भी पेन किलर खा खा कर अपने मैदे को भी ख़राब कर बैठे और अपनी दर्द को भी आप खो नहीं सके? नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दर्द हमेशा के लिए आपके पास से चली जाए, तो आइए आज ही से इस देसी नुस्खे का इस्तेमाल करें। ना कि आप पेन किलर खाएँ और उसका आपको वक्ती तौर पर फ़ायदा पहुँचे और बाद में आपकी ज़िंदगी के लिए वो एक अज़ाब नुमा चीज़ बन जाए। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और इस नुस्खे को नोट कर लीजिए। इंशाअल्लाह ये नुस्खा आपको और कोई भी नहीं बताएगा। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम इंसान को वो चीज़ बताएं जिसे वो खाए और उसका फ़ायदा भी हो और वो दुआएं दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी इल्तिमास है, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, वो नुस्खा बिल्कुल आसान है। आप पेन किलर खाने की बजाय उसको इस्तेमाल करें। पेन किलर का फ़ायदा एक दिन में होता है, लेकिन आप इसे रूटीन में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह पेन किलर से आपकी एक दिन पेन पेन ख़त्म होगी और इस नुस्खे से इंशाअल्लाह आपकी दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नुस्खा नोट फरमाइए। आपने बादाम, अखरोट, तिल, अलसी, उसके साथ आप सूजी का इस्तेमाल करें जब आपने फ्राई करना है। अगर फ्राई नहीं करना तो आप सूजी रहने दें। इसके अंदर आप चारों मगज़ डालें। चारों मगज़ डालने हैं क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पंसारों की दुकान पे अगर आप कहेंगे चारों मगज़ दे दें, वो एक मिक्स मगज़ आते हैं, वो मगज़ आपने नहीं लेने, आपने अलग अलग चारों मगज़ लेने हैं। ठीक है, हम वज़न ये चीज़ें आपने ले लेनी हैं। या आप इसे पीस कर इस्तेमाल करें या आप इसे पीसने के बगैर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको फ्राई कर लें। फ्राई करके इसे एक पंजीरी नुमा चीज़ बना लें, या आप इसे जैसे हम सूजी बनाते हैं भूनकर, आप इसका इस्तेमाल वैसे करें और इंशाअल्लाह आपकी दर्द हमेशा के लिए चली जाएगी। तो आप इंशाअल्लाह हमें दुआएं भी देते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का नुस्खा बहुत पसंद आया होगा। आप इसे इस्तेमाल करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।